डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए कि कोई एक कंडक्टर है जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसको हमने जैसे ही एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जब उसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है। और अगर उसी सेम एक्सपेरिमेंट में अगर हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो फोर्स उस सिचुएशन में भी लगता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड it experience a force. This force is directly proportional to the current and is also perpendicular to its length and magnetic field. Means जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी भी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी कंडक्टर को रखकर उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होने का शुरू हो जाता है और वो जो फोर्स होता है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मीनिंग ये है कि अगर करंट फोर्स जो लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन देखें तो उन तीनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसको हम समझते हैं, इसकी डायरेक्शन को अगर हमें फाइंड करना हो, बताना हो तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए अपने फिंगर को हम ये थंब, फोर फिंगर और जो आपका मिडिल फिंगर है तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें तो इस सिचुएशन में जो थंब होगा वो फोर्स को शो करेगा, जो इंडेक्स फिंगर होगी वो आपका शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की को और जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। इस तरह से अगर देखिए यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था तो फोर्स कहाँ लगा वो ऊपर की तरफ। तो आप देखिए यानी यहाँ पे जो वायर था क्या ऊपर की तरफ उठ गया। यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही थी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो फोर्स ये थंब किधर जा रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगा नीचे की तरफ लगा। मीन्स कि जो फोर्स इसके अंदर लग रहा है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि करंट की डायरेक्शन किधर है। जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रख रखे हैं और फिर उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही।